Assalamualaikum dear first year students, welcome again to our YouTube channel Scientific Knowledge. Hope you all have the great feelings. Dear students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने यूकेरियोटिक सेल के मेजर ऑर्गेनल्स, जो हमारा फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यूकेरियोटिक सेल क्या होता है हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल में। अगर आपको यूकेरियोटिक सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो यकीनन आपने वीडियो नहीं देखी होगी, तो जाइए और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्स को क्लियर करें। और जिन बच्चों ने देख लिया है उनके लिए हल्का सा लाइट टच दे देते हैं कि यूकेरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी ऑल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके पास तमाम चीज़ें होती हैं। और यूकेरियोटिक सेल को हम ट्रू न्यूक्लियस कह सकते हैं, ट्रू सेल कह सकते हैं, ठीक है। एंड यूकेरियोटिक सेल कंटेन करता है थ्री मेजर पार्ट्स, और फोर्थ उसका कंटेनिंग पार्ट होता है सेल वॉल, जो उसके सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है। और प्लांट सेल के साथ साथ ये और भी ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, फंजाई है एंड एक्सेट्रा। ठीक है जी, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो वी आर हेयर। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम पहले अपनी बुक की जो लैंग्वेज है, जो बुक में लिखा हुआ है, उसको रीड करेंगे और फिर आपको सिंपलेस्ट वर्ड्स में समझाएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली डू सब्सक्राइब अस एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। बेल आइकॉन क्लिक करने का फ़ायदा आप लोगों को ये होता है कि आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट आप लोगों को आसानी से मिलती रहती है, ठीक है जी। और ये चैनल काइंडली प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, जो नाइन्थ ग्रेड से लेकर और 12th ग्रेड तक के बायोलॉजी लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं यहाँ पर। और आप अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल्स में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज इट इज़ द फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स। और यहाँ पे आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, आप शेयर करेंगे, और शेयर करना एक सदका जारिया भी है। और एज़ यू नो दैट द शेयरिंग इज़ द केयरिंग। आप पढ़ रहे हैं तो दूसरे भी पढ़ें तो और अच्छा लगेगा, ताकि हमारी कम्युनिटी में और इजाफा हो, ठीक है। सो लेट्स बी स्टार्टेड। All cells are enclosed in a membrane that serves as their outer boundary, separating the cytoplasm from the external environment. This membrane is known as the plasma membrane. It allows the cells to take up and retain certain substance while excluding others। कह रहे हैं तमाम सेल्स जो हैं वो इनक्लोज होते हैं, यानी बंद होते हैं एक मेम्ब्रेन में, और जो सेपरेट कर रहा होता है साइटोप्लाज्म को उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या फ़र्क होता है कि भाई ये जो आपका एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल का मतलब होता है आपके बाहर का इन्वायरमेंट, जबकि इंटर का मतलब होता है, जैसे INTER, इंटर का मतलब होता है अंदर का, ठीक है। ये अंदर के मटेरियल को, अंदर के सब्सटेंस को दूर करता है अपने बाहर वाली चीज़ों से, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन बीच में होगी तभी तो अंदर का मटेरियल अंदर रहेगा और बाहर का मटेरियल बाहर रहेगा। ये इसका बेसिकली स्ट्रक्चर है। अभी हम इसको और फोकस करेंगे क्या है और कैसे है। सो नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैव द सेम बेसिक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। की जितने भी लेयर्स आपके होती हैं वो सब बेसिक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पे अरेंज होती हैं। द कंसिस्ट ऑफ अ डबल लेयर बाय लेयर, यानी डबल लेयर को उन्होंने बाय लेयर भी कहते हैं, ठीक है। ऑफ फॉस्फोलिपिड इंटरस्पेस्ड विथ प्रोटीन। आपकी की जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन से बनी हुई है। प्रोटीन्स के साथ एक और चीज़ इसमें अरेंज हुई हुई है, वो हैं आपके लिपिड्स, ठीक है जी। The phospholipid molecules in the plasma membrane are arranged in two parallel layers. Parallel का आपको मतलब पता है, बिल्कुल सीधी होती हैं, या तो हॉरिजॉन्टल रेज में हो या तो फिर वर्टिकल रेज में हो, ऐसे लंबाई में हो या तो फिर चौड़ाई में हो, ठीक है। अगर चौड़ाई में है तो वो कहलाती हैं हॉरिजॉन्टल, अगर लंबाई में हो तो वो कहलाती हैं वर्टिकल। आपके फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अरेंज होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक है प्रोटीन और दूसरे हैं लिपिड्स, ठीक है। अब लिपिड्स आपके मॉलिक्यूल्स हैं और वो टू पैरेलल लेयर्स में अरेंज होते हैं। दे आर नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड्स फेस ईच अदर, ठीक है जी। अब उनका क्या है कि एंड्स होते हैं, उनके हाइड्रोफोबिक एंड हो रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर
ये जो एंडिंग पार्ट है ना इनका, नॉन पोलर एंड्स कहलाए हैं। नॉन पोलर एंड्स का यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि नॉन पोलर एंड्स क्या है, देयर नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड्स फेस ईच अदर, यानी उनके नॉन पोलर एंड्स आपस में एक दूसरे को देख रहे होंगे, और नॉन पोलर एंड्स का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिक। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनकी पतली पतली लाइनें हैं ये आपस में आप टच हो रही हैं, तो इनका एक यहाँ पे एरो डाल के लिखा हुआ है नॉन पोलर एंड, और इसका दूसरा नाम हाइड्रोफोबिक है। इज इट क्लियर? सो वेयर देयर पोलर हाइड्रोफिलिक एंड्स आर एसोसिएटेड विथ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ईटीसी, और इनके जो पोलर एंड्स यानी ये नॉन पोलर हैं, यानी इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, और अट्रैक्शन जहाँ है वो कहाँ पे, हाइड्रोफिलिक में, जो कि ये आपके पोलर एंड्स है ना, ये आपको गोल गोल शक्ल के नजर आ रहे हैं, ये पोलर एंड्स है, ठीक है। और ये किसके एसोसिएटेड है, यानी किस चीज़ों से मिलकर बने, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने, प्रोटीन से, और बहुत सारी चीज़ों से। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ लिपिड्स, यानी सेल मेम्ब्रेन आपकी कई किस्म के लिपिड्स अरेंज करता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, लिपिड है, ठीक है। इन सर्टेन एनिमल सेल्स कोलेस्ट्रॉल में constitute up to 50% of the lipid molecules in plasma membrane. It is a absent form of plasma membrane of most plant and bacterial cell, यानी बहुत सारे प्लांट सेल और बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं क्लोरो आपके सॉरी आपके कोलेस्ट्रॉल, जबकि एनिमल सेल में 50% लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है जी। ये तो इन्होंने बेसिकली बता दिया है कि क्या है। और अगर कहीं पे आपके एग्जाम में आपके टेस्ट पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, के प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सो इसकी डेफिनेशन आप किस तरह लिखेंगे, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग अपने नोट्स खुद बनाएं। मैं भी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो हम जिस टॉपिक को कवर करते रहेंगे उसके नोट्स में आप लोगों को इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देती रहूँगी, ठीक है। अगर आपके पास आ जाता है व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डिफाइन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट डू यू नो अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये इसमें लफ्ज़ों का मिक्सचर है, लेकिन सवाल एक ही पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। सो द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज all cells are enclosed in the membrane that serve as their outer boundary separating the cytoplasm from the external environment, and this membrane is known as the plasma membrane, and it is known also the cell membrane, और ये cell membrane भी कहलाता है, ठीक है। ये हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके आपको मिल गए आसानी से 4 मार्क्स। भाई कोई बड़ी बात नहीं हुई, हमने समझ भी लिया है क्या है और कैसे है, ठीक है जी। अब इसके स्ट्रक्चर को और अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है दो साइंटिस्ट ने, ठीक है। वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे, सिंगर था और एक निकोलसन था, और 1972 में उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसका स्ट्रक्चर को और अच्छे से बताया था। इसका स्ट्रक्चर डीपली है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसके डीपली स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, ठीक है जी। इसका स्ट्रक्चर हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।